अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए अब एक मरतबा फिर कोशिशें तेज की हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें भी जेर गर्दिश हैं। खुद बानी ने जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान रहनुमाओं को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए मनसूबाबंदी तैयार करने की हिदायत जारी की। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ईद के बाद मुसलसल एहतजाज के मूड में नजर आ रही है। इस हवाले से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर के मुताबिक एहतजाज की जिम्मेदारी दी गई है वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को और वो इस एहतजाज की क़यादत भी करेंगे। एहतजाज के लिए स्वाबी में टेंट विलेज बनाए जाएंगे और वहां से फिर इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। लेकिन चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने यह दावा किया है कि मुझे उम्मीद है कि बानी PTI ईद से पहले ही रिहा हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं कि बानी PTI की रिहाई के लिए कारकुनों का सवाल उठाना ठीक है, वर्कर्स के जज्बात की कदर भी करते हैं। कोई भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि बानी PTI ने 2 साल जेल में क्यों गुजारे। वर्कर्स अपने जज्बात पर काबू रखें। बानी PTI की रिहाई के लिए हम हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं। मजीद वो कहते हैं कि धरने और एहतजाज में भी हम हैं, हम असम्बली में भी बात कर रहे हैं, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों पर पार्टी रहनुमाओं को ये वाजे किया जा रहा है कि उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी खान साहब की बहन अलीमा खान कहती हैं कि बानी ने कहा है कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की पार्टी में जगह नहीं है, पार्टी बड़ी तहरीक की तैयारी करे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान कहती हैं कि आज बानी ने 3 निकाती पॉइंट्स भेजे हैं। बताया कि बानी ने कहा है कि आम कैदी के हुकूक भी नहीं मुझे दिए जा रहे। 8 महीनों से सिर्फ एक मरतबा मेरे बच्चों से बात करवाई गई है, मेरी बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। ये सारे मसाइल बानी PTI के जेल में जब 2 साल वो जेल में गुजार चुके हैं, सारी सूरत हाल पर अब एक मरतबा फिर जो तहरीक शुरू करी है PTI उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लीगल टीम का हिस्सा भी हैं, बड़े अहम रुकन हैं। उनसे बात करते हैं कि अब आगे होने क्या जा रहा है और ये जो उम्मीद दिलाई गई है ना कि ईद से पहले रिहाई हो जाएगी, तो ये वाकई इस हवाले से कोई सीरियस एफर्ट्स हो रही है या नहीं हो रही? खुद खोसा साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ खोसा साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। ये जो अच्छी खबर कारकुनों के लिए, क्या ये सिर्फ एक उम्मीद दिलाने के लिए की गई है या वाकई कोई सीरियस एफर्ट्स हो रही हैं, कोई लीगल एफर्ट्स हो रही हैं? बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। देखिए, हमने बहुत देर नहीं की है, ये फिस्तायत की इंतहा है और इस वक्त जो है हमारे भी जाहिर है कि कारकुनान के भी सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। हम भी बार बार कोशिश करते करते हलकान हो चुके और हमारे देखे बानी जो इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उन्होंने इस जंग के मौका पर किस कदर सब्र और तहम्मुल से और किस कदर उन्होंने उबुल वतनी का जज्बे से सरशार होकर हमें कहा कि नहीं, मादर वतन के लिए दिफा के हर इंच के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाए। और हमने जो है मुतफिका तौर पर करारदादें जंग के शुरुआत से पहले भी हमने पास की और उसके बाद भी हमने जो है अपना कामयाबी पर जो है हमने करारदाद मुत्तफिका मंजूर करवाई। लेकिन इनके तो मुझे समझ नहीं आती है कि किस ढीठ मट्टी से ये बने हुए लोग हैं कि इनको 1971 में इन्होंने 2 लाख कर दिया था पाकिस्तान को, लेकिन इन्होंने अवाम की आवाज न सुनी और अवाम के गम, गुस्से और गैज़ो गज़ब का इन्होंने जरा भी जो है वो एहसास न किया और मुल्क तोड़ दिया। लेकिन फिर भी जो है ये इनको अब फिर स्क्रिप्टेड किस्म का वही जुल्म जो है इन्होंने रमा रखा हुआ है। हम तो फिर देखें, सियासी जमातें एक बहुत बड़ा एक आसरा होती हैं, एक शील्ड होती हैं। हम एक शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर काम करते हैं, हम रेगुलेट करते हैं सारे अवामी जो है एहतजाज को रेगुलेट करते हैं ताकि कोई उसमें अंसर तकरीबकारी का ना आए, कोई नुकसान ना हो धरती माँ का, कोई लोगों को जो है नुकसान ना आए, कोई इमलाक को नुकसान ना आए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि ना तो ये हमें जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानते हैं, ना ये हाई कोर्ट के फैसलों को मानते हैं, ना ये हमें जो है जलसा करने देते हैं, ना हमें जुलूस निकालने देते हैं, ना पुरअमन। लेकिन ईद के बाद खोसा साहब तैयारी हो रही है ना जलसे की? ईद के बाद जो तहरीक चलाने की बात हो रही है जी, देखें इंतहा हो गई है। अब हम जो है हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, न सिर्फ पार्लियामान के अंदर बल्कि पार्लियामान के बाहर। हम जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे। अब ये 144 लगाएं, जितनी ये जुल्म और जबर और तशद्दुद करते हैं
वो तो इन्होंने खून की होली जो है 26 नवंबर को इस्लामाबाद की सड़कों पर जो खून बहाया है वो भी, उसका भी हिसाब इनको एक एक खून का देना पड़ेगा। और मैं नहीं समझता कि इस फिस्तायत की जो इंतहा इन्होंने कर दी है, अब ये ज्यादा शादियाने नहीं बजाएंगे। बाकी तो सिर्फ ताजपोशी रह गई है जो कल ये नवाज शरीफ को करेंगे यौम तकबीर के मौका पर। हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं था नवाज शरीफ का एटम बॉम्ब बनाने से, और सिर्फ वो तो बनी हुई चीज थी एक ऑलरेडी, जो कि भुट्टो साहब और कदीर खान ने जो बनाई थी, और उनका जो है ये नवाज शरीफ खामखा का जो है क्रेडिट लेकर अब ये शादियाने बजाएगा। सर आप तो 28 मई के क्रेडिट की बात करें ना, जो पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, आपको ये भी पता चल गया होगा कि अभी जो ऑपरेशन बुनियादन मरसूस किया है पाकिस्तान आर्मी ने, कामयाब ऑपरेशन जिसकी दुनिया मुतरिफ है, उसकी सारी प्लानिंग भी मियां साहब ने की थी। आपके नॉलेज में है ये बात? जी बिल्कुल है, लेकिन उसकी भी माफ कीजिएगा, उसमें जनरल आसिम मुनीर का कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें जो है जनरल सिद्धू का ताल्लुक है, जिसने जो है एयर चीफ का है, और एयर चीफ के उन बच्चों का है जो पायलट्स जिन्होंने कमाल कर दी। ये तो नहीं, क्या मियां साहब का किरदार है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपकी बात समझी नहीं। इसमें ये 1 इंच भी आगे अपने कदम से, अपने उससे तो हटे ही नहीं है। कौम इनको जो है तनख्वाहें देकर इन पर जो है अपना सारा अखराजात करके इनको दिफाए वतन के लिए तफरीज कर रखा है। ये कौम के मुलाजिम हैं, सरकारी इनको तनख्वाहें देते हैं, इनका ये फर्ज है। अच्छा ठीक है, मेरा सवाल आपसे मियां साहब के हवाले से था खुसूसी तौर पर। बैरिस्टर साहब अब कह रहे हैं कि जितनी एफर्ट्स हमने कर ली हैं, बैरिस्टर गौहर साहब फरमा रहे हैं कि जितनी हमने लीगल एफर्ट्स करनी थी वो कर ली हैं, अब रिजल्ट्स का टाइम आ गया। खोसा साहब, आप इस पूरी एफर्ट्स में, इस स्ट्रगल में साथ थे उनके, आपने एक एक चीज़ को देखा है। अब ये जो ईद के पहले का टाइम दिया है बैरिस्टर साहब ने, क्या ये कोई फसाना है या वाकई आपको लगता है कि हकीकत है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सारे केसेस खान साहब के ऊपर कायम किए गए हैं जो एक एक करके वो ख़त्म हो जाएंगे इतनी जल्दी? मुझे बताएं और हम क्या करें। हमें अदालतें तारीखें देती हैं और फिर वो तारीख लगती नहीं है। अब कल भी, आज भी एहतजाज कुना थे, पिछले हफ्ते भी हमने जो है बुध को लगाया हुआ था, फिर नहीं आया लिस्ट में। हम फिर सारे जो है पार्टी पर मौजूद थी, हमने जाके चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा की। हम अब और तो कुछ नहीं कर सकते, क्या करें? डंडे उठाएं या बंदूकें उठाएं? ये हमारा शियार नहीं है, ना हम कभी करेंगे। इससे हमने इंतशार फैलाने की तो सबर भी नहीं कर सकते। लेकिन खुदा का खौफ करें, रूल ऑफ लॉ और आइन भी कोई चीज होती है। अगर आप आइन को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते, आप अदालतों के अहकामात को नहीं मानते, तो फिर बताएं कौम किस तरफ जाए। और हमारा कारकुन को हम कब तक उनको जो है ये आश्रय देते रहेंगे कि भाई अदालतों से हमें उम्मीद है कि हमें जो है इंसाफ मिलेगा। 26वीं तरमीम के बाद इन्होंने तबाही फेर कर रखी है। अदालतों को तो इन्होंने बिल्कुल अपनी गुलामी में ले लिया है, और अदालतों में जो कुछ हो रहा है, अभी हमारी मखसूस नशिस्तें भी जाती हुई नजर आ रही हैं हमें। जिस अंदाज से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो आईनी बेंच बैठे हैं, वो भी मनपसंद किए हैं, और हुकूमत ने अपनी फिस्तायत की इंतहा कर दी है। और जब जुल्म इंतहा को पहुंचता है तो मिट जाता है। फिर ये खुदा का खौफ करें, मत करें वही 1971 वाला सानिया न दोहराएं, क्योंकि आवाम जब उठती है तो फिर हसीना वाजिद को भी जो है पनाह दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। तो इनके खिलाफ भी अब उसी नहज पर जो है आवाम आ चुकी है। मैं देखें अभी बजट में जो कुछ ये करने जा रहे हैं, उसमें और ज्यादा जो है कौम पर बोझ डालेंगे। पहले ही सख्त कौम में नहीं है, पहले ही एग्रीकल्चरल तबका आपका नहीं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम रिलीफ देंगे इस बजट में आवाम के लिए। हम ऐसा एक बजट लेकर आएंगे जिसमें अब हम कोशिश करेंगे कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दें। तो ये तो हम जब भी देखेंगे जब बजट आएगा। खोसा साहब, ये बड़ी जरूरी बात है जो जी खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। अरे बाबा ये भी देख लेना जरा, ये भी इनका तमाशा ड्रामा देख लेना। फिगरेटिव जगलरी होगी, ये अददी जो है हेरा फेरी होगी, और ये कौम को फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि आसमान को छुएंगी जब कीमतें, और जब लोगों की दस्तरस से बाहर हो जाएंगी, तो फिर आप देखें लोग किस तरह से जो है इनके गिरेबान पकड़ते हैं। अच्छा, थोड़ा पार्टी के अंदर की बात कर लेते हैं। हलीमा खान साहिबा ने आज एक बड़ी अहम बात की है। सर, आपको क्या लगता है कि ये वाकई इस तरफ जा रहा है मामला, और वो कौन से रहनुमा है जिनकी बात खान साहब ने खुद की आज हलीमा खान साहिबा से,
कि अगर ये विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं पार्टी के अंदर रहते हुए तो अनकरीब इनको पार्टी से निकाल देंगे, इनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है क्योंकि वक्त भी अब बदल चुका है। खान साहब तो खुद कहते हैं ना, जाएं आप इस्टेब्लिशमेंट से जाके बात करें, और अगर वो कर रहे हैं तो क्या ये उन्हीं लोगों की बात की जा रही है खान साहब की जानिब से? नहीं, देखें वाकई जो अगर तो कोई ऐसा है जो दोनों तरफ विकेट के खेलता है तो उसको कोई हक नहीं है पार्टी में रहने का। वो तो उसको तो बिल्कुल तारीफी कार्रवाई होगी। अच्छा। 26वीं तरमीम में जिन्होंने जो है जाके 26वीं तरमीम के हक में वोट दिए हैं लामाला, वो तो उस जानिब भी खेल रहे हैं और हमारे अंदर भी बैठे हुए थे, तो उनको तो निकालना बिल्कुल वाजिब और लाजिम था। और खान साहब ने पहले भी ये चीज साबित की कि जिन लोगों ने उनकी पार्टी के अहकामात की हुक्म अदूली की थी उनको निकाल दिया था। तो ये तो डिसिप्लिन मेरे ख्याल में पार्टी एक तहरीक इंसाफ ही में है। और इसी वजह से आप देखें कि 3-3 अरब की लोगों ने जो है वो टुकरा दी थी 26वीं तरमीम में। इन्होंने कौन सी लालच नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद जो है पार्टी की वो लोग मजबूती से इमरान खान के पीछे खड़े हुए हैं और आज भी एहतजाज कुना है कि हमारे कायद को छोड़े, उनको जो है जो सियासी कैदी हैं उनको भी मुखलिसी दी जाए जी। और ये फिस्ता, लेकिन इसमें कोई पेशरफ्त होती हुई खोसा साहब हमें तो नजर नहीं आ रही है। एक अरसे से हम बात भी कर रहे हैं, आपके साथ राब्ते में भी होते हैं, आपकी मुलाकातें भी खान साहब से होती है, जो आज ये बात की है कि एक आम कैदी के हुकूक भी खान साहब को नहीं मिल रहे, और जहाँ तक उनके बच्चों से बात करवाने का मामला था उस पर भी उन्होंने बात किया आज अपनी बहन से, और फिर उनकी मुलाकात होती नहीं है फैमिली मेंबर से। लीगली क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है? क्या इतना ही गैप होता है मुलाकात में, बच्चों से बात करवाने में, ये सारे मामला, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सलमान और कासिम उनके जो बेटों की आप जरा सुनिएगा, वो तो कलेजा मुंह को आता है जिस अंदाज से उन बच्चों ने आखिर अपने दिल की हुक निकाल कर जो कौम को बताया है, किस तरीके से जो है कितनी ताखीर के बाद जो है उनकी मुलाकातें यानी फोन पर करवाई जाती हैं और किस कदर कलील मुद्दत के लिए होती हैं। और उसमें भी उनका वालिद जो है इमरान खान उनको नसीहत जिस अंदाज से करता है वो तो कमाल की, यानी आप देखें तो उसका वो दिल पे असर करती है। और वो बताती है कि जिस तरह इनको काल कोठी में इमरान खान को रखा गया जाता है, जिस तरीके से बिजली बंद कर दी जाती है, जिस तरीके से उनको जो है मुलाकातें उनकी बंद कर दी जाती हैं, जिस तरह से उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैद तन्हाई दी जाती है, वो जुल्म की एक ऐसी दास्तान रकम हो रही है कि लोगों के वो अनमिट जो है नकूश लोगों के दिलों पर जो है और नफरत के इनके खिलाफ जो हुकूमत है, वक्त है, जो फॉर्म 47 की पैदावार है, जो 17 सीटों के साथ प्राइम मिनिस्टर बना है और 180 सीटें जीतने वाला वो जो है अडयाला जेल में वो जो जिस अंदाज से जिस अजियत और कर्ब से गुजर रहा है, वो सिर्फ कौम और मुल्क के मुस्तकबिल और इन बच्चों के लिए जो है वो अपनी इतनी सऊबत की सजाएं काट रहा है। और उसने कह दिया है कि ना मैं डील करूंगा, ना मैं मुल्क छोड़ के जाऊंगा, मेरा मरना जीना इसी धरती में है और मैं आवाम को हकीकी आजादी दिला के रहूंगा। क्योंकि देखें, जिस मुल्क में आइन की पालादस्ती नहीं है, जिस मुल्क में कानून की पासदारी नहीं है, वो मुल्क में मायूसी और सरासीनगी फैलती है और उस मुल्क को कोई भी जो है फिर खाकम बदहन बचा नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे। खोसा साहब, एक ज़रूरी बात और आखिर में आपसे ये सवाल ज़रूरी समझती हूँ करना कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से ये बड़ी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं खबरें, गवर्नर पंजाब साहब भी ये कह रहे हैं कि उम्मीद है और नज़र भी ये आ रहा है कि वो अवाम की ताकत से एक मरतबा फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। एक मरतबा फिर क्या कि खैर वो तो वजीर खारजा रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। आप क्या देखते हैं बिलावल साहब को? आप तो बड़ा पुराना जानते हैं, ताल्लुक भी एक रहा है, आपको लगता है कि ऐसा होना मुमकिन है? आप तो उनके करीब रहे हैं बचपन से लेकर अब तक, उनकी सियासी जितनी भी स्ट्रगल है वो भी आप जानते हैं। देखें, काश कि वो अपना नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलता। अच्छा। और वो काश के अपनी ही सियासत करता और ये जो है पावर पॉलिटिक्स में ना पड़ता। जब पावर पॉलिटिक्स में आप पढ़ के आप मुस्लिम लीग नून जो कि ज़ियाउल हक की कूक से जन्म लेने वाली है, जो भुट्टो के कातिल हैं, उनके साथ जब आप
मिलाप करते हो तो पीपल्स पार्टी खत्म हो जाती है। जब आप किसी के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश के मुतमन्नी हो जाते हो तो फिर वो जो है पीपल्स पार्टी खत्म हो जाती है। पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही रिजिलियंस थी, पीपल्स पार्टी एंटी एस्टैब्लिशमेंट थी, पीपल्स पार्टी प्रो पीपल थी और पीपल्स पॉलिटिक्स करती थी। यहाँ अगर पावर पॉलिटिक्स में पड़ गई है तो ये कभी भी वजीर आजम नहीं बन सकता, इसलिए कि नवाज शरीफ की जो है वो जद नस्ल खत्म होगी तो फिर होगा ना। अभी तो नवाज शरीफ की मरियम बीबी तैयार हो रही हैं, इसके बाद शहबाज शरीफ के बाद अभी आप जरा उनकी नीचे से नस्ल फिर जो है मरियम बीबी के अपने जो है सर वाकई सर खोसा साहब वाकई आप समझते हैं कि मुकाबला है, क्योंकि हमने जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पिछले चंद दिनों में इंटरनेशनली दुनिया को इंगेज करते हुए और पाकिस्तान का नैरेटिव रखते हुए इतना बेबाक, इतना सॉलिड बात करते हुए देखा है, इतना हमने किसी को नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। गो कि आप कह रहे हैं कि मरियम बीबी तैयार हो रही हैं, मियाँ साहब की नस्ल से और भी लोग तैयार हो रहे हैं, लेकिन क्या इतने ही मेरिट पर तैयार हो रहे हैं जितने पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है? ना तो बिलावल भुट्टो जरदारी की कोई जीरो पॉलिटिकल उनकी जो है कैपिटल रह गया है। अच्छा। और इसी तरह जीरो पॉलिटिकल कैपिटल है नवाज शरीफ का, मरियम बीबी का या इसका। अवाम के दिलों में इनके खिलाफ जितनी नफरत और जितनी इनके खिलाफ जो है बगावत है, आपकी सोच है। इसलिए अगर किसी के कंधों पर ज़र और जोर की ताकत पर डंडे से अगर ये आते हैं, वजीर आजम बनते हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ बना हुआ है फॉर्म 47 में, तो फिर उस तरह अल्लाह इनको मुबारक करे। मैं क्या कह सकता हूँ, अगर पाकिस्तान की बर्बादी ही इन्होंने इसी अंदाज से करनी है और पाकिस्तान की तबाही का ये बुनियाद रखने जा रहे हैं कि अवाम से दूरी करके किसी के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आना मकसूद हो, तो इस तरह से मुल्क, माफ कीजिएगा, नहीं चला करते हैं। आप बेइंसाफी की मुल्क नहीं चला करते हैं, फिर कुफ्र की सियासत चलती है, जुल्म की रियासत नहीं चल सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब, मुबारक हो। ठीक, हम समझ गए आपकी बात, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यही कहना था कि फिर ये उनकी एक सियासी गलती होगी अगर वो अवामी ताकत से नहीं आते इक़्तिदार में। अगर पावर पॉलिटिक्स करनी है तो फिर वो कर सकते हैं, उनको मुबारक भी हो। अब हम बात कर रहे थे खान साहब के हवाले से, तो उनका यही कहना था खोसा साहब का कि हम तैयारी कर रहे हैं, एक बड़ी तहरीक की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम बचे हैं, लेकिन हम उन तमाम ऑप्शंस का इस्तेमाल बारी बारी करेंगे, पूरी कुव्वत से करेंगे, क्योंकि अवामी मैंडेट खान साहब के साथ है और अब वर्कर भी थक रहा है, वर्कर भी मायूस हो रहा है, लीडरशिप पे काम करते हुए एक जगह पर आकर रुक जाती है। लेकिन खान साहब से आज जो अलीमा खान साहबा की बात हुई है और जो उन्होंने बाहर आके बात की है, वो खासी तवज्जो तलब, गौर तलब बात है कि पार्टी के हवाले से भी वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। कौन वो लोग हैं, काश के उनके नाम भी सामने आते और हम भी जान सकते। प्रोग्राम अभी वक्फा हुआ, यहाँ पे प्रोग्राम में वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।